परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा और तदफीन आज कराची में होगी। साबिक सदर की नमाज जनाजा 1:45 पर पोलो ग्राउंड मलीर कैंट में अदा की जाएगी। फौजी कब्रिस्तान में कब्र तैयार। जनरल मुशर्रफ की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम करार। वज़ीर आज़म के दौरा तुर्किया के बायस APC मुअख्खर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शहबाज शरीफ कल तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया सदर से मुलाकात करके मुश्किल की घड़ी में इज़हार यकजहती करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद किया जाएगा। तोशाखाना केस में फर्दे जुर्म का मामला। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ऐसे हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर होती रही तो फर्दे जुर्म कैसे आयद होगी। जज के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से PTI वकला की मरासी कहने पर कमरा अदालत में शोर शराबा। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। साद रफीक बोले मखसूस हालात में पहली बार कई बार ऐसा हुआ कि इंतखाबात मुलतवी हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ APC में शिरकत करे। कहा मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। कौन से ऐसे हालात थे कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियां तहलील कर दी। इलेक्शन की बात आने पर हुकूमत भाग जाती है। जेल भरो तहरीक मुल्क में नए इंतखाबात कराने के लिए है। हुकूमत अंदाज ठीक करे तो बातचीत हो सकती है। अली मोहम्मद खान की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहते हैं कि इमरान खान पहले भी जेल गए, अब भी जा सकते हैं। सियासी कारकुनों के साथ जो किया जा रहा है ये जमहूरी रवैया नहीं। इमरान खान को मालूम ही नहीं जेल में रहना कितना मुश्किल है। राना सनाउल्लाह बोले इमरान खान ने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन जेल में गुजारा। इस शख्स का मकसद मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाना है जिसमें नाकाम होंगे। APC में इत्तफाक राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। किसी एक जमात के शामिल ना होने से मामला रुक नहीं सकता। बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो जिम्मेदारान पर आर्टिकल 6 लगेगा। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं APC में शमूलियत के लिए बाकायदा दावतनामा नहीं दिया गया। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जो मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। आइन में वाज़ेह है कि असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे। न्यूज चैनल्स की बहुतात है लेकिन सच की कमी। रेटिंग की दौड़ में आम आदमी की बात कहीं पीछे रह गई है। कौम को प्रोपेगेंडों की नहीं कौमी बात की जरूरत है। कौमी बयानिए की जरूरत है। कौमी मुकदमे की जरूरत है। कौमी सवाल की जरूरत है। कौमी सोच की जरूरत है। खबर के महाज पर ABN है इन्हीं अवामी उमंगों का तर्जुमा, क्योंकि ABN है कौम की सोच। तहरीर से तस्वीर तक के 25 बरस मुकम्मल। औसाफ ग्रुप के मीडिया चैनल ABN न्यूज़ की नशियात का बाज़ाब्ता आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। लॉन्चिंग तकरीब में मुल्क भर की नामवर शख्सियात की शिरकत। बिलाग तबसरे तजज़िये और हालात हाज़रा पर मबनी प्रोग्राम्स तवज्जो का मरकज़। तमाम मकातब फ़िक्र अफराद की जानिब से ABN न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। हर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़। नैब को ख़त्म करने तक हुकूमत नहीं चलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की LNG रेफरेंस में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। जावेद इकबाल ये बता दें किसने इनसे मुकदमा दर्ज कराए।
शेख रशीद के खिलाफ मरी में दर्ज मुकदमे के अफराज की दरखास्त पर समाअत ना हो सकी। जज के रुखसत होने के बायस समाअत कल तक मुलतवी। शेख रशीद ने थाना मरी में दर्ज मुकदमे के अखराज के लिए पटिशन दायर की थी। पेशावर हाईकोर्ट में केपी असम्बली के बरवक्त इंतखाबात कराने के केस की समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, आइन के मुताबिक इंतखाबात के लिए तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को नोटिस जारी। केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। एक्शन प्लान पर अमल दरामद को मजीद तेज करने का फैसला। पुलिस CTD स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। मंशियात, इंसानी स्मगलिंग और गैर इंसानी और कानूनी असलहे के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर आला की दहशतगर्दी की वारदातों को ख़त्म करने की हिदायत। इजलास में शहदाए पेशावर के लिए दुआए मग़फ़िरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर विकीपीडिया की सर्विसेज बहाल। PTI ने 4 फरवरी को विकीपीडिया को पाकिस्तान में ब्लॉक किया था। वज़ीर IT के सरबराह में काम कमेटी 1 हफ्ते में मामले पर अपनी सिफारिशात वफाकी काबीना को पेश करेगी। दवासाज कंपनियों का 1 हफ्ते बाद दवाओं की पैदावार बंद करने का ऐलान। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि डॉलर और बिजली की कीमत में इजाफे से खाम माल महंगा हो गया। मौजूदा कीमत पर दवा बनाना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत और ड्रिप को अद्वियात साजी और आवाम की मुश्किलात का एहसास नहीं है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में 46 सेंट इजाफा। फी बैरल कीमत बढ़कर $80.40 हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान। मरी गलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।